हेलो फ्रेंड्स, तो आप अगर हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो वो है सम्मान एवं पुरस्कार। तो हिंदी साहित्य में कौन कौन से सम्मान मिलते हैं या फिर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हिंदी में एक प्रश्न जो है इससे संबंधित ज़रूर आता है। तो बाद में हम प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में आपको इन पुरस्कारों से संबंधित जानकारी जो है उपलब्ध होगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें 2021 में भी जिनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिली है। तो आगामी परीक्षा के लिए ये सारी जो जानकारियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपना वीडियो में शुरू करते हैं। तो पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च जो है पुरस्कार है हिंदी साहित्य के लिए, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। इसकी जो धन राशि है उसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और ज्ञानपीठ सम्मान जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं, यानी कि 22 भाषाएं जो सम्मिलित हैं, उन लेखकों को जो है ये प्रदान किया जाता है। फ़िलहाल हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा में किस किस को मिला है और कब मिला है इस पे चर्चा करते हैं। तो पहला जो मिला है वो है 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए। तो पहला तो आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनसे संबंधित ज़रूर प्रश्न आता है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और 1882 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा जी को मिला है। 2005 में कुंवर नारायण जी को मिला है। 2009 में श्रीलाल शुक्ल जी को मिला है और 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला है। 2017 में जो है कृष्णा सोबती को मिला है। तो देखिए अभी 2019 में भी मिला हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा को नहीं मिला है। और यहाँ मैं हिंदी भाषा की परीक्षा की बात बता रही हूँ। तो हिंदी में जो अंतिम ज्ञानपीठ अभी पुरस्कार मिला हुआ है वो कृष्णा सोबती जी को 2017 में मिला है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत जो है कब स्थापित की गई थी, तो 1954 ईस्वी में। तो कब स्थापित की गई थी इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। यह पुरस्कार भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और सबसे पहला जो पुरस्कार, देखिए स्थापना इसकी 1954 में हुई है और पहली बार जो पुरस्कार दिया गया वो 1955 ईस्वी में दिया गया। और उस समय जो पुरस्कार राशि थी वो थी 5,000 रुपये और अब जो ये राशि है वो 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो पहला जो है वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी उनके काव्य के लिए मिला है। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए मिला है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला है। 1960 में सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, ये काव्य है। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए मिला है। 1963 में अमृत राय जी को कलम का सिपाही के लिए मिला है और कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है, प्रेमचंद जी की जीवनी, तो इस पर भी प्रश्न आता ही है। 1964 में अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार के लिए मिला है। 1965 में डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत के लिए मिला है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को
मुक्तिबोध उपन्यास के लिए मिला है। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए मिला है। 1967 में हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टानें काव्य के लिए मिला है। 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास के लिए मिला है। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है उसके लिए मिला है। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान जो उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है उसके लिए मिला है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए मिला है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए मिला है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य के लिए मिला है। 1975 में भीष्म साहनी तमस उपन्यास को मिला है। 1976 में यशपाल जी को तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए मिला है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं काव्य के लिए मिला है। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल जी को उतना वह सूरज है काव्य के लिए मिला है। 1979 में धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य के लिए मिला है। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नमा उपन्यास के लिए मिला है। 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए मिला है। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए मिला है। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग उनके काव्य के लिए मिला है। 1984 में काव्य रघुवीर सहाय जी के काव्य लोग भूल गए हैं के लिए उनको मिला है। 1985 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए मिला है। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी को उनके अपूर्वा काव्य के लिए मिला है। 1987 में श्रीकांत वर्मा को उनके काव्य मगध के लिए मिला है। 1988 में नरेश मेहता जी को उनके काव्य अरण्य के लिए मिला है। 1989 में केदारनाथ सिंह को उनके काव्य अकाल में सारस के लिए मिला है। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए मिला है। और 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त की हूँ सामने काव्य के लिए मिला है। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए मिला है। 1993 में विष्णु प्रभाकर जी को उनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए मिला है। 1994 में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी को कहा नहीं वही काव्य के लिए मिला है। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं उनके काव्य के लिए मिला है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए मिला है। 1997 में लीलाधर जगूरी को उनके काव्य अनुभव के आकाश में चांद के लिए मिला है। 1998 में अरुण कमल को उनके काव्य नए इलाके में के लिए मिला है। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए मिला है। 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए मिला है। 2001 में अलका सरावगी को उनके काव्य कली कथा वाया बाईपास के लिए उपन्यास के लिए मिला है। 2002 में राजेश जोशी को उनके काव्य दो पंक्तियों के बीच के लिए मिला है। 2003 में कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए मिला है। 2004 में वीरेन डंगवाल को उनके काव्य दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी जी को उनके काव्य क्याप के लिए मिला है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा काव्य के लिए मिला है। 2007 में अमरकांत को उनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए मिला है। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए मिला है। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए मिला है। 2010 में उदय प्रकाश जी को उनकी कहानी मोहनदास के लिए मिला है। 2011 में काशीनाथ सिंह को उनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए मिला है। 2012 में चंद्रकांत देवताले को उनके काव्य पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए मिला है। 2013 में उनके मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए मिला है। 2014 में रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए मिला है। 2015 में रामदरश मिश्र को उनके काव्य आग की हंसी के लिए मिला है। 2016 में नाशिरा शर्मा को
उनके उपन्यास पारिजात के लिए मिला है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को उनके आलोचनात्मक पुस्तक विश्व मिथक स्थित सागर के लिए मिला है। 2018 में चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए मिला है। 2019 में नंदकिशोर आचार्य को उनकी कविता छीलते हुए अपनों को के लिए मिला है। 2020 में देखिए करंट की बात करें तो आप इन दोनों को तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। 2019 में किसको मिला है और 2020 में किसको मिला है? अंतिम जो 2 और 1 3। 2018 में देखिए चित्रा मुदगल जी को महिला उपन्यासकार जो है उनमें इनको मिला है। 2019 में नंदकिशोर आचार्य जी को मिला है और 2020 में अभी हाल ही में देखिए सन तो 2020 है लेकिन मिला 2021 में है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 2021 में अनामिका जी को टोकरी में दिगंत काव्य के लिए मिला है। तो ये सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको प्राप्त हुए अभी तक के उनके नाम थे। अब बात करते हैं व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान में किन किन को मिला हुआ है? तो यह पुरस्कार जो है व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इसमें 3 लाख नगद राशि जो है दी जाती है और पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके किसको मिला हो। तो देखिए सबसे पहला जो है 1991 में मिला हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा जी को उनकी आलोचनात्मक पुस्तक भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी इसके लिए मिला है। 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए मिला है। 1993 में गिरिराज कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला है। 1994 में धर्मवीर भारती को अंधायुग के लिए मिला है। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं के लिए मिला है। 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए मिला है। 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर के लिए मिला है। 1998 में गोविंद को मांगने वाला घर के लिए मिला है। 1999 में श्रीराज शुक्ल को विश्रामपुर का संत के लिए मिला है। 2000 सन में गिरिराज किशोर को पहला गिरिमिटिया उपन्यास के लिए मिला है। 2001 में रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पथ के लिए मिला है। 2002 में कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पथ के लिए मिला है। 2003 में चित्रा मुदगल को आवा के लिए मिला है। 2004 में मृदुला गर्ग को कठ गुलाब के लिए मिला है। 2005 में चंद्रकांता जी को कथा सरित सागर के लिए मिला है। और 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात के लिए मिला है। 2007 में कृष्णा सोबती जी को समय सरगम के लिए मिला है। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए मिला है। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से के लिए मिला है। 2010 में विश्वनाथ तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएंगे इसके लिए मिला है। 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्तों के लिए मिला है। 2012 में नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति के लिए मिला है। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश के लिए मिला है। 2014 में कमल किशोर गोयंका को प्रेमचंद की कहानियों का कथा क्रमानुसार अध्ययन के लिए मिला है। 2015 में सुनीता जैन को मिला है। 2016 में रतन मोहन झा को मिला है। 2017 में ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए मिला है। 2018 में लीलाधर जगूरी को मिला है जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 2019 में देखिए 19 में अंतिम 2 की बात करें तो नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए मिला है। और 2020 में जो भी हाल ही में मिला है वो है शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए ये मिला है। अब बात करते हैं भारत भारती पुरस्कार की। तो इसमें राशि की बात करें तो 5,02,000 की राशि जो है दी जाती है और यह पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दी जाती है। अब यहाँ बात करते हैं तो भारत भारती पुरस्कार में सबसे पहला जो मिला हुआ है वो है 1982 में महादेवी वर्मा को, 1990 में धर्मवीर भारती को, 1998 में डॉक्टर जगदीश गुप्त को और 2001 में जानकी वल्लभ शास्त्री को, 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को, 2007 में रामदरस मिश्र को, 2008 में केदारनाथ सिंह को, 2009 में महीप सिंह को, 2010 में कैलाश वाजपेयी को,
2011 में गोविंद मिश्र को, 2012 में गोपाल दास नीरज को, 2013 में दूधनाथ सिंह को, 2015 में विश्वनाथ त्रिपाठी को, 2016 में डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को और 2019 में, देखिए अंतिम जो है आपको ज़रूर याद रखना है, तो 2019 में ये डॉक्टर सूर्यबाला को मिला हुआ है। अब बात करते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में। तो ये पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की जो राशि है वो है 4 लाख रुपए। प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा जो है इसमें दी जाती है। तो सबसे पहला जो इसमें मिला हुआ है वो है 1984 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा को, 1988 में विष्णु प्रभाकर को, 1989 में विद्यानिवास मिश्र को, 1990 में मुनिश्री नागराज को, 1992 में कुबेरनाथ राय को, 1993 में श्यामचरण दुबे को, 1995 में निर्मल वर्मा को, 2000 में गोविंद चंद्र पांडे को, 2001 में राममूर्ति त्रिपाठी को, 2002 में यश देवस्थले को, 2003 में कल्याण मल लोढ़ा को, 2005 में राममूर्ति शर्मा को, 2006 में कृष्ण बिहारी मिश्र को, 2011 में गुलाब कोठारी को, 2014 में विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला हुआ है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो इसका आरंभ भी जो है 1991 में हो गया था। ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है और इसमें पहले 10 वर्ष की प्रकाशित पुस्तकों पर इसमें मिलता है और इसकी धनराशि जो है वो 15 लाख रुपए है। और पहला जो दिया गया है, देखिए इसमें पहला जो सम्मान दिया गया है वो है हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है। उनकी जो आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है उन पे उनको मिला हुआ है। इसके बाद 2013 में गोविंद मिश्र को मिला हुआ है धूल पौधों पर उपन्यास के लिए। ये हिंदी में जिनको मिला हुआ है उनके नामों का वर्णन है, बाकी ये अलग अलग भाषाओं में हर साल अलग अलग लोगों को मिला हुआ है। सरस्वती सम्मान की यहाँ बात हो रही है और 2021 में यहाँ करंट का जो है वो भी याद रखिएगा। तो 2021 में रामदरश मिश्र को उनके काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। तो पहला याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला हुआ है उनकी आत्मकथा पर और उसके बाद 2021 में रामदरश मिश्र को यहाँ मिला हुआ है। अब बात करते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की। तो इस पे प्रिय प्रवास हरिओद को मिला हुआ है। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को मिला हुआ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद को मिला हुआ है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी को। रश्मि और नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को मिला हुआ है। परख के लिए जैनेन्द्र कुमार को मिला हुआ है। संशय की रात के लिए नरेश मेहता जी को मिला हुआ है। अब बात करते हैं सोवियत लैंड पुरस्कार की। तो ये जो पहला मिला हुआ है वो है लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए केदारनाथ अग्रवाल को। मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को मिला हुआ है। अब बात करते हैं शलाका पुरस्कार की। तो 1986-87 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला हुआ है। 1988 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला हुआ है। 1990-91 में त्रिलोचन शास्त्री जी को मिला हुआ है। 1995 से 96 में नरेंद्र कोहली जी को मिला हुआ है। 1999 से 2000 के बीच में विश्व साहनी को मिला है। 2000 से 2001 के बीच कृष्णा सोबती जी को मिला हुआ है। 2006 से लेकर 7 के बीच में मन्नू भंडारी जी को मिला है। 2009 से लेकर 10 के बीच में केदारनाथ सिंह को मिला है और अंतिम अभी 2018 से 2019 के बीच में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला हुआ है। तो ये है संपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट जो अभी आपको शुरू से लेके यानी कि प्रारंभ से लेके अंतिम तक जो अभी मिला हुआ है, अंतिम नहीं जो हाल ही के गए हुए हैं, उन सभी का वर्णन था। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा क्योंकि यहाँ आपको संपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती है। धन्यवाद।